नमस्ते सभी को। कथानक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं जो आपको, मुझको, सबको अफेक्ट करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे एमएलएज और एमपीज हैं, हजारों की संख्या है। लेकिन उनमें से जो लोग चुन करके जाते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, उनमें से कितने प्रतिशत होंगे जिनको पॉलिसी बनाना, जो उनका फाइनल काम है, वो कर पाते हैं, उसकी अच्छी समझ होती है? मुझे लगता है कि आप सबको जवाब मालूम है। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिनको पॉलिसी के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसा क्यों है? ये डायलेमा क्यों है? क्या डेमोक्रेसी फेल हो रहा है? उस पर भी बात करेंगे। तो इसीलिए शायद ये वीडियो कुछ पार्ट्स में बने। एक वीडियो में सारी बातें रखना थोड़ा मुश्किल है, लंबा जाएगा, इसलिए कुछ उसके पार्ट्स में करके रखेंगे। और आप हमसे विरोध में हो या हमारे साथ समर्थन में, हमारे आर्गुमेंट को समर्थन करना चाहते हो, आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उससे हम सीखते हैं और संवाद बढ़ता है। तो अब इस पे सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर हम नेता शब्द जब सुनते हैं, लीडर शब्द जब सुनते हैं, तो नेता शब्द को हटा देना चाहिए और केवल लीडर को माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि नेता एक लौता लीडर नहीं है। कोई साइंटिफिक डोमेन का लीडर है, कोई बिजनेस डोमेन का लीडर है, कोई पॉलिटिकल डोमेन का लीडर है, जिसको हम नेता बोलते हैं। और लीडर्स ओवरऑल मिलके पॉलिसी बनाते हैं। बिजनेस लीडर्स इकोनॉमिक पॉलिसी को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में हैं, वो उसको जी रहे हैं। साइंटिफिक इनपुट्स कौन देगा? तो साइंटिफिक स्कॉलर्स देंगे, साइंटिफिक रिसर्चर्स देंगे, साइंटिस्ट देंगे। तो अब लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, जो नेता, जो ऐसे खादी पहन के चल रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, वो कंसर्न। तो सबसे पहले, सर्वप्रथम तो हम ये जान लें कि हमारे जो भी, आप किसी भी, मैं एक दो का उदाहरण दे करके संकुचित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप गांधी, जयप्रकाश, लोहिया, जिनको भी ले लो उठा के, इवन जवाहरलाल नेहरू, जिनको भी ले लो, राजेंद्र प्रसाद, ये सब के सब लोग नेता बनने से पहले क्या थे, ये समझना जरूरी है। ये सारे के सारे लोग समाज के किसी न किसी एक इशू को लेकर के, एक भाव को लेकर के, एक तर्क, एक तथ्य को लेकर के जूझ रहे थे। राजा राम मोहन राय, उनको पॉलिटिकल नेता पता नहीं अब लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट सोशल लीडर, ये फैक्ट है। जयप्रकाश नारायण, ही वॉज अ ग्रेट सोशल लीडर। ही नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन कंटेस्ट करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, नहीं, नेतृत्व तो करते थे। तो ये फैक्ट ये है कि जितने भी हमारे, जिनको हम लीडर की तरह देखते थे, स्थापित होते हुए देखे भारत में पहले, वो सब कोई ना कोई एक सोशल इशू को लेकर के चलते थे। जैसे कोई बंदा स्टार्टअप करता है, अब वो स्टार्टअप करता है, वो उस फील्ड में कूदता है, उस फील्ड की सारी बातें वो स्टार्टअप करते करते समझता है, और या तो सक्सेसफुल होता है या तो चलो फेल भी होता है, तो वो आगे किसी को बता पाएगा कि आखिर क्या गलती की उसने। लेकिन अब हम जो पॉलिटिक्स या राजनीति देख रहे हैं, तो अब के राजनीति में जो एक कार्यकर्ता होता है, ऐसा मान लीजिए कि 20 साल का कोई कार्यकर्ता है, 25 साल का कोई कार्यकर्ता है, वो 20 साल का कोई कार्यकर्ता है, 25 साल का कोई कार्यकर्ता है, वो राजनीतिक रूप से एक्टिव है। मतलब वो वोट की गिनती कर रहा है, वोट की अरिथमेटिक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भिड़ाने में एक्सपर्ट है, कि मैं किस बूथ पे कितने वोट डलवा सकता हूँ, कहाँ कहाँ से। वो कोई सोशल इशू लेकर के नहीं चल रहा है, वो पॉलिटिकल इशू लेकर के चल रहा है बस। तो और वही बंदा जो आज 20-25 साल का ये काम कर रहा है, वो कल को 20 साल 25 साल बाद कहीं ना कोई ऐसे पद पे पहुंचेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो करे भी तो क्या करे? उसने तो सीखा ही अपने पूरे जीवन में, उसकी जो पूंजी थी वो पॉलिटिकल बूथ पे कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकली समाज में कैसे काम करते हैं, ये था उसको। जैसे स्टार्टअप वाले बंदे ने खुद का अपना 20 साल की उम्र में स्थापित किया
उसमें कूदा, उस चीज़ को समझा, उसके अलाइड सर्विसेज सप्लाई चेन को समझा और कहीं ना कहीं आगे 10-20 साल में जाकर सक्सेसफुल हुआ। वैसे ही अगर आपको समाज के लिए फाइनली पॉलिसीज बनाने हैं तो आपको समाज के कोई सा भी एक छोटा सा छोटा इशू भी उठा करके उसके लिए समर्पण भाव से काम करना होगा। अब इसका फायदा, एक तो डायरेक्ट फायदा दिख रहा है कि वो समाज के इशू पे काम कर रहा है, तो उसको पता होंगी चीजें फर्स्ट हैंड। वो केवल पॉलिटिकली वोट डलवाने वाला काम नहीं कर रहा है। वोट डलवाने वाला काम वो हो सकता है साल में 2-4-10 दिन कर दे, 20 दिन, उसके अलावा उसका 300 दिन साल में जो बल्क ऑफ द टाइम है वो जा रहा है उसके सामाजिक इशू पे, जहाँ जो उसने लिया है, खुद से चुना है कि मैं इस इशू पे काम करूंगा, मैं बाल विवाह के अगेंस्ट काम करूंगा, मैं शिक्षा पे काम करूंगा, कुछ भी। तो लेकिन हम इतने ज़्यादा मीडिया और पत्रकार और ये पेपर्स हर जगह से इतना ज़्यादा फ्लडेड होते हैं ना, हम फ्लडेड हो जाता है ना हमारा माइंड पॉलिटिकल न्यूज़ से, कि 24 घंटे दिमाग में राजनीति राजनीति राजनीति। और वो 20 साल का नौजवान वो कोई सोशल इशू उठाने के बजाय राजनीति में ही 365 दिन बिताता है कि कौन सा नेता कहाँ गया उसके पीछे लग जाऊं मैं भी, कौन सा नेता क्या कर रहा है उसके पीछे मैं जरा उसका पीए बन जाऊं मैं, कुछ ऐसा ऐसा करने में लगा रहता है। या तो मैं झंडा उठाकर नारे लगाऊंगा बस उसके बारे में। वो सोशल इशू उठाएगा कब? क्योंकि समाज में वो माहौल ही नहीं है। समाज में हर तरफ से कुछ और ही उसके दिमाग में फ्लड किया जा रहा है, तो वो सोशल इशू क्या उठाए? वो तो केवल राजनीतिक इशू उठाएगा, राजनीतिक रूप से एक्टिव रहेगा। और एक नौजवान जब सोशल इशू उठाता है तो सोशल इशू पर जब वो काम करता है, जब खुद का, अब इसको मैं हमेशा एनालॉजी दे रहा हूँ मैं स्टार्टअप से। तो स्टार्टअप में कोई बंदा काम कर रहा है, आप खुद का काम अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो आप बेसिक डिसिप्लिन पालन करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं तो काम डूब जाएगा, ऐसे हवाबाजी में तो काम होना नहीं है। तो इसलिए आप बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आप हर एक कदम बहुत सोच समझ के फूक फूक के लोगे, हर सप्लाई चेन के हर डायनामिक्स को समझोगे स्टार्टअप के। उसी प्रकार जब सोशल इशू आप उठा के आप लीड कर रहे हो छोटे स्तर पे, तो आप बेसिक डिसिप्लिन आप में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, कहेंगे ये तो हिपोक्रेसी कर रहा है, ये तो यहाँ कुछ बोलता है वहाँ कुछ खुद कुछ करता है। तो आप में वो बेसिक डिसिप्लिन जो पब्लिक लाइफ की होती है वो इनकलकेट होगी। उसके बाद वो उसके अलाइड जो एक्टिविटीज़ है, जो सोशल इश्यूज आपने उठाया उसके अलाइड बहुत एक्टिविटीज होते हैं, उसको भी आप समझोगे। तो एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप आपके दिमाग में रहेगा कि आखिर समस्या है क्या। ऑब्वियसली वो 20 साल 30 साल डाउन द लाइन वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो बहुत चीज़ें समझोगे। लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स सेक हम कर रहे हैं, तो कहाँ से हम सोच सकते हैं कि हमें कोई ऐसा इंटेलिजेंट पॉलिसी मेकर मिल जाएगा? तब तो इसीलिए राज्यसभा से आएंगे लोग। हमारे मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में और नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं, मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, बहुत सारे जो एबल पद पे थे, अरुण जेटली को ले लो आप, निर्मला सीतारमन को ले लो आप, ऐसे मनोहर पारिकर खैर चीफ मिनिस्टर थे पहले, लेकिन वो राज्यसभा से आते थे। तो इलेक्टोरली फ्लॉप जो लोग हैं वो राज्यसभा से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना उनको आता है, पॉलिसी बनाना उनको आता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम उसकी शिक्षा दीक्षा ले रखी है, बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है। और जिनको ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करके जो आए हैं उनको पॉलिसी बनाने नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने समाज में कभी पॉलिसी के स्तर पे तो काम किया नहीं, कुछ सामाजिक इशू को तो उठा के उस पर काम किया नहीं कि पॉलिसी बनाए कि इसको कैसे मैं सही करूं लोकल स्तर पे, कभी किया नहीं, तो पता ही नहीं है कि पॉलिसी कैसे बनाना है। और जो बना रहे हैं वो थ्योरेटिकल आदमी हैं, यूनिवर्सिटी से आ जा रहे हैं, पढ़ लिख कर पॉलिसी बना दे रहे हैं। तो ये डायलेमा है। इसके और भी हम इंट्रिकेसीज और इसके और जो होते हैं ना डिटेल में अपन जाएंगे सब, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखो। हम एक एक एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लेंगे, अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल लेंगे, हम स्वतंत्रता सेनानियों का एग्जाम्पल लेंगे, हम सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे, विनोबा भावे की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये जो बात है जो आज अभी मैंने आपको बताई है पिछले 8 मिनटों में, आपकी इस पे क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
ताकि हम साथ में संवाद करें और सीखें। और इसके आगे के वीडियो में फिर मैं उन सवालों का जवाब भी दूंगा और अपनी कुछ जो मुझे क्या लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखा है उसको भी साझा करूंगा। तो तब तक के लिए कथानक को सुनते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।